हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि सर्दियों के दिन आ गए हैं और आप एक अपनी सब्जियों में से हरी पत्तियां छांट के कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उसका नाम मैं बाद में बताने वाली हूँ, आप गैस करिएगा करिएगा। ये हरी पत्तियां होती हैं और सर्दियां शुरू होते ही ये मिल मिल जाती हैं। इनके पेड़ नहीं होते, लेकिन ये गेहूं और जो फसल उगाई जाती है उनके बीच में उग जाते हैं। एक जंगली वो है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको हम कहते हैं बथुआ। बथुए का नाम सुना होगा कि बथुआ क्या होता है। सर्दियों में बथुआ मिल जाता है। इसमें सॉल्युबल फाइबर होते हैं जो हमारे डाइजेशन को सही रखते हैं। और दाल में जो होते हैं अनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। अगर हम दाल में बथुआ डाल कर खाएंगे, चाहे वो मूंग की दाल हो, चाहे वो मसूर की दाल हो, कोई सी भी दाल हो, उसमें एक गड्डी लीजिएगा, आप उसको धोइए, काटिए और उसमें चढ़ा दीजिए। आप देखिएगा कि आपका डाइजेशन, चाहे वो उड़द की दाल हो, आपका डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, आपका मोशन सही आ रहा है, आपको पेट में गैस नहीं बन रही है। तो ये एक आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन होता है। तो जिन भी लेडीज़ में आयरन की डेफिशिएंसी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा होती है, बच्चों में ज़्यादा होती है। तो आप दही का रायता बनाइए, आटे में बथुए को सान दीजिए, दाल में डाल लीजिए, प्रॉपर ये खाइए। आप देखिएगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड हीमोग्लोबिन आपका बढ़ रहा है। आपको थकान महसूस नहीं हो रही है और आपका रंग निखर रहा है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन, हीमोग्लोबिन बढ़ गया है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपके ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रॉपर करता है। तो आपके रंग रूप की बदल जाते हैं। जिन लोगों को पाइल्स है, पाइल्स क्यों होता है? क्योंकि आपका डाइजेशन सही नहीं है, समय पर पॉटी नहीं आ पा रही है, उसकी वजह से आपका जो डाइजेशन है वो सही नहीं होता और उस अनडाइजेशन की वजह से आपको पाइल्स हो जाती है। और पाइल्स होती है, वो बड़ी अनकम्फर्ट होती है। आप बैठ नहीं पाते हो, आपको पॉटी के रास्ते जलन होती है, बहुत से लोगों को ब्लड आना शुरू हो जाता है, अब वो प्रॉपर बैठ नहीं पाते। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो अपने आटे में, अपनी सब्जी में, अपने दाल में, अपने दही में, अपने मठे में ये मिला के पीना शुरू कर दीजिए और आपका डाइजेशन सही होगा, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर होते हैं। सॉल्युबल फाइबर क्या होते हैं? हमारी इंटेस्टाइन को साफ करते हैं। हमारे मोशन, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन में डिपॉजिट होता है, वो प्रॉपर तरीके से हमारा बाहर निकल जाता है और बाहर निकल जाता है तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। डाइजेशन प्रॉपर होता है, पॉटी सही से आती है, तो हमारे पाइल्स नहीं होंगे। आपका ब्लड बढ़ गया, आपको फाइबर मिल गया, आपको प्रोटीन मिल गया, आपको कैल्शियम मिल गया। आप रेगुलर अगर इसको खाते हैं, तो जिन लोगों के बराबर स्टोन बनते रहते हैं किडनी में या कहीं और बनते रहते हैं, गॉल ब्लैडर में बनते रहते हैं, तो बथुआ एक ऐसा हरी पत्ती है जो आपके स्टोन बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और कुछ दिनों के बाद में ख़त्म कर देता है। आपका स्टोन फॉर्मेशन नहीं होता है। आपकी ये किडनी की सेहत को भी सही रखता है। जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है वो बथुआ खाना शुरू करिए, उनकी किडनी की प्रॉब्लम धीरे-धीरे सॉल्व होएगी। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप सर्दियों में अपने घर में बथुए की रोज़ 1 गड्डी लाइए। मैं कहती हूँ 1 नहीं, 4 गड्डी लेके आइए उसकी। उसमें जो डंडियाँ होती हैं उसको रिमूव कर दीजिए, सड़ी पत्तियाँ हटा दीजिए, उसको बॉयल करिए, आटे में मिक्स कर दीजिए। मिक्सी में चलाइए और आटे में मिक्स कर दीजिए। आप बहुत से लोग कच्चा भी काटते हैं क्योंकि उसके विटामिन्स, मिनरल्स खत्म ना हो। तो पतला-पतला काट लीजिए, धो लीजिए, पतला-पतला काट दीजिए और आटे में मार लीजिए और उसके पराठे बनाइए। तो आपको बहुत-बहुत अच्छे लगेंगे, स्वादिष्ट लगेंगे, आपका डाइजेशन सही हो रहा है, आपका स्टमक सही रहता है, आपकी पाइल्स सही हो रही हैं, किडनी में स्टोन नहीं बन पा रहे हैं, हीमोग्लोबिन सही हो रहा है। तो दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें अगर हो रही हैं,
तो आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा, आप जब भी सब्ज़ी लें, तो जैसे हम धनिया डलवाते हैं, हरी मिर्च डलवाते हैं, तो आप इन दिनों बथुए की गड्डियाँ ज़रूर लेके आइए घर में और अपने डाइजेशन को सही रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, Sudha Tripathi is here. If you like my video and the remedies what I have said to you, please like and share. वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक और सपोर्ट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।